मैं मूल विधि पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के लिए। तो मैंने कल बताया था यहाँ तक मैंने बता दिया था। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो सबसे पहले बताइए कि महिलाओं की स्थिति को लेकर विश्व में कितनी कॉन्फ्रेंस हुई है, वुमेन कॉन्फ्रेंस कितनी हुई है, कमेंट में बताइए। और यही बताइए कि दूसरा कॉन्फ्रेंस कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि किस वर्ष से महिला दिवस मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, यही बताइए। और एक और सवाल आपसे पूछ ले रहा हूँ कि भारत में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है और लिंगानुपात कितना है। ये इतना क्वेश्चन लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज हम पढ़ाएंगे यहाँ से कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 25 नवंबर को। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन की घोषणा कब हुई थी? 20 दिसंबर 1998 को हुई थी। ये तो पढ़ा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हुआ था। भारत में 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलते हैं आगे, इसके नेक्स्ट पढ़ाते चलते हैं। ये पॉइंट बस कल छूटा था। 2015 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी इसमें 193 देश हैं, सभी सदस्य देशों के कुल 17 लक्ष्य तय किए, जिनमें से 2030 तक प्राप्त करना है। यानी महिलाओं के संरक्षण के लिए 17 लक्ष्य तय किया गया, जिसमें इन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, जिन्हें सतत विकास लक्ष्य या SDG कहते हैं। इसमें लक्ष्य नंबर 5 है लैंगिक समानता से संबंधित है। लक्ष्य नंबर 5 लैंगिक समानता से संबंधित है। ये जो लक्ष्य है 2030 तक प्राप्त करना है। आप जो देश प्राप्त करेगा देखिएगा। महिलाओं के संरक्षण का राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देख लिए। अब राष्ट्रीय प्रयास देखा जाएगा। राष्ट्रीय प्रयास पहला है संवैधानिक प्रावधान और अन्य विधिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में क्या है, पहले मौलिक अधिकार में देखेंगे कि मौलिक अधिकार में महिलाओं के संरक्षण के लिए क्या क्या लिखा गया है। DPSP में क्या क्या प्रावधान है, मौलिक कर्तव्य में क्या क्या प्रावधान है, और अदर लीगल प्रोविजन, अन्य विधिक प्रावधान, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध इत्यादि और सब कानून है। इसमें हम बताएंगे आपको सभी कानून। तो सबसे पहला है संविधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला है क्या, फंडामेंटल राइट्स। अपने हाथों से आप लोग नोट्स बनाइएगा। 15(1) राज्य लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये संविधान के आर्टिकल 15(1) में कहा गया है कि राज्य लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(3) में कहा गया कि राज्य महिलाओं और बच्चों की स्थिति के सकारात्मक सुधार हेतु विशेष प्रावधान कर सकेगा। आर्टिकल 16 में कहा गया सरकारी सेवाओं में समान अवसर। इसमें कहा गया है आर्टिकल 16(2) में कहा गया है कि राज्य सरकारी नियोजन में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 23(1) में कहा गया कि मानव तस्करी और बेगार मजदूरी पर निषेध। अब देखते हैं DPSP में राज्य के निर्देशक तत्व में महिलाओं का संरक्षण के लिए क्या बताया गया है। आर्टिकल 39D में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी मान लीजिए SI की वैकेंसी है, उसमें अगर लोग सेलेक्ट हुए, महिला और पुरुष दोनों सेलेक्ट होंगे, तो मान लीजिए पुरुषों का तनख्वाह अगर 30,000 रुपये महीने है, तो महिलाओं का भी तनख्वाह 30,000 रुपये महीना मिलेगा। इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 39E में कहा गया कि राज्य महिला कार्मिकों की स्वास्थ्य पर ध्यान दे। एक और आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि किस आर्टिकल सवाल है कि UDHR के किस आर्टिकल में कहा गया है कि समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। और 39E में कहा गया कि राज्य महिला कार्मिकों की स्वास्थ्य का ध्यान रखे। स्त्री प्रसूति में सहायता का प्रावधान, आर्टिकल 42 में कहा गया स्त्री प्रसूति में सहायता का प्रावधान। इसके एक एक्ट भी बने हैं, इस पे एक्ट भी बने हैं। आगे चलिए पढ़ाते हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976,
समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ये बनाया गया कि समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा। ये एक एक्ट बना है। और दूसरा एक एक्ट बना है कि 1 जनवरी 2017 को पीएम मातृ वंदना योजना PMMVY पीएम मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं के लिए, ये केवल गर्भवती महिलाओं के लिए जिसमें क्या होगा, उनके बच्चों के पोषक तत्वों के लिए 5,000 रुपये दिया जाएगा। कुछ पैसे जन्म के बाद और कुछ पैसे जन्म के पहले मिलते हैं। ठीक है, तो मैं जो जो सवाल किया हूँ आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए, दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फंडामेंटल अब देखेंगे मौलिक कर्तव्य में महिलाओं के क्या क्या दिया गया, महिलाओं के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान है। ये भाग 4A में है। आर्टिकल 51A में कहा गया प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि महिलाओं के विरुद्ध उनकी गरिमा को ठोस पहुंचाने वाले और अपमानजनक रीति रिवाजों का त्याग करें। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि महिलाओं के विरुद्ध उनकी गरिमा को ठोस पहुंचाने वाले और अपमानजनक रीति रिवाजों का त्याग करें। और दूसरा होगा इसके अतिरिक्त भाग 9A में ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/2 1/3 सीट आरक्षित की गई हैं। सबसे पहला आरक्षित करने वाला सीट कौन है? 50% आरक्षित करने वाला सीट कौन है? बिहार है। बिहार 2006 में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत आदि में 50% सीट आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना। 50% सीट आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना। हाल ही में 106वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किए गए हैं। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि 106वां संविधान कब हुआ था? लोकसभा, हाल ही में 106वां संविधान संशोधन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद की महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई हैं। एक और है पेशा एक्ट हो गया। पेशा एक्ट 1996, द पंचायत एक्सटेंशन द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 कब लागू हुआ था? पेशा एक्ट कब लागू हुआ था? 24 दिसंबर 1976 में लागू हुआ था। ये 10 राज्यों में लागू है। तो मैं बता दूं कि दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिए ज़रूर, और आप लोग मतलब यूपीएसआई की जल्दी वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करें, आएगी तो। और ये मूल विधि है, मैं शुरू से अंत तक पढ़ाऊँगा, एकदम अच्छे से पढ़ाऊँगा, और मैं मैथ्स का भी कुछ सवाल उसमें डालता रहूँगा। जो बोर्ड एग्ज़ाम के देने वाले छात्र हैं उनके लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, इसलिए उनके साथ भी शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।